प्यारे दोस्तों, दुबई में कैसे मंदिर का नक्शा 2 मिनट में बदल कर रख दिया गया। अपनी आंखों से इस अजाब की झलक आप देख लें। अल्लाह अकबर। मौजा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम देखने और सुनने वालों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मुत्तहदा अरब इमारात हालिया शदीद तूफानी बारिशों को अब क्लाउड सीडिंग कहकर अपने आप को दूसरी बातों से बचाने की कोशिश में है कि ये हमारा खुद का तजुर्बा था। मगर दोस्तों, दुनिया का जदीद तरीन मुल्क क्या इतना बेवकूफ हो सकता है? और क्या क्लाउड सीडिंग, जो कि एक शहर पे कुछ देर बरस सकती है, पूरे मुल्क की 7 रियासतों में और हमसाया मुल्क अमान तक को अपनी लपेट में ले सकती है और इतना ज्यादा बरस सकती है कि पूरा अरब ही पानी में डूब जाए? जवाब है दोस्तों, हरगिज नहीं। साथियों, सोशल मीडिया पर उलमा इकराम से लेकर आम इंसान तक कह रहा है कि ये सब यहूदो निसारा के साथ साथ हिंदुओं को खुश करने पर, यानी इसराइल की मदद करने और हिंदुओं का पहला बुत कदा अपने मुल्क में खोलने पर अल्लाह का अजाब है। कैसे, आइए इस पर रोशनी डालते हैं। लेकिन ये सब तफसील से जानने और देखने से पहले आपको हमारे साथ वीडियो में आखिर तक जुड़े रहना होगा। और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। तो आइए बाकायदा आगाज करते हैं आज की वीडियो का। प्यारे दोस्तों, आपको शायद ही इल्म हो कि ये हालिया बारिशें जो शदीद तबाहकुन थीं, इस साल तीसरी बार ऐसा हो चुका है। पहली बार शदीद तूफानी यालाबारी और तूफान 12 फरवरी को आया। जी हां, ठीक उस वक्त जब मंदिर का इफ्तिताह किया जाना था। फिर 9 मार्च को और फिर अब तो ऐसी बारिश बरसी जिसने 75 साल का रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। 2 साल की बारिश 1 घंटे में बरस गई, जबकि इससे पहले कभी ऐसी खतरनाक तूफानी बारिश यूएई में नहीं बरसी। और यही वजह है कि अरब वाले नहीं जानते थे कि बारिश उनका ये हाल भी कर सकती है। जबकि अगर वो खुद ऐसी बारिश का तजुर्बा करते तो उनको इस बात का इल्म होना चाहिए था कि उनके पास निकासी आब का निजाम नहीं है, क्योंकि सहराई इलाके में इक्का दुक्का ही कभी कभार बादल बरसा करते हैं, वो भी ना होने के बराबर। तो ये बात वाज़ेह है दोस्तों कि जब से मंदिर का बाकायदा इफ्तिताह किया गया है, तब से मुत्तहदा अरब इमारात शदीद तबाही से दोचार है। और अल्लाह ताला अपने अजाब की अभी इन्हें सिर्फ झलकियां दे रहा है, वार्निंग दे रहा है कि शायद इन्हें अभी भी अकल आ जाए, मगर ऐसा होता दिख नहीं रहा। दोस्तों, दूसरी तरफ भारत के मुसलमान अरब में पहला मंदिर बनने पर शदीद गम और गुस्से का शिकार हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कैसे हिंदू तवा मोदी हुकूमत इनकी मसाजिद शहीद करके वहां मंदिर बना रही है। दोस्तों, ये बात शायद आप ना जानते हो कि अब्बू ज़हबी के इस वसीओ रेज मंदिर में 16 भगवानों की मूर्तियां रखी गई हैं और हालिया बारिशों ने इस मंदिर का नक्शा ही बदल कर रख दिया है। ये तमाम मूर्तियां शदीद तूफानी बारिश में सैलाबी रेले की सूरत इख्तियार करने पर पानी में बह गईं और कई जगह से मंदिर के पिलर उखड़ गए, जिसकी मुरम्मत का काम अब दोबारा खुफिया तौर पर किया जा रहा है। और ये सब बात खुफिया रखी गई है, इसीलिए आपने मुत्तहदा अरब इमारात की सड़कों इमारतों की तबाही की फुटेजेस वीडियोस जरूर देखी होंगी, मगर मंदिर की तबाही की कोई फुटेज, कोई वीडियो मंजरे आम पर नहीं आई, क्योंकि ऐसी फुटेज फौरी डिलीट करवा दी गई। हत्ता कि बहुत सारी तबाही वाली वीडियोस भी यूट्यूब और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से फौरी रिमूव करवा दी गईं। जबकि दोस्तों, उधर बीबीसी बाकायदा तबाही की न्यूज बताता रहा और इधर कई लोग ये कहते हुए भी मिलेंगे आपको कि ये तो पुरानी फुटेजेस और वीडियोस हैं या ये तो किसी और मुल्क की हैं। आप जब इन लोगों को डिटेल में जानेंगे तो ये या तो आपको मुत्तहदा अरब इमारात में हुकूमती सतह पर फायज मिलेंगे या फिर बेशतर लोग हिंदू होंगे। दूसरी तरफ इस मंदिर के बनने पर अगर आप हिंदुओं की वीडियोस देखें तो वो जो बातें कर रहे हैं वो सुनकर आपका खून खोल उठेगा। दोस्तों, साथियों, ये बात इंतहाई दुख का बायस है कि जिस सरजमीन अरब से इस्लाम तलू हुआ और बुतों की पूजा करने वाले दायरा इस्लाम में दाखिल हुए थे,
वो सरजमीन अरब जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुतों को खुद तोड़ा था, जहां से बुतों का नामो निशान मिटा दिया गया था। लेकिन आज अफसोस और दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज इसी खित्ते में मंदिर की तामीर हुई। मुतहद्दा अरब इमारात एक इस्लामी मुल्क है, हर रंगो नस्ल के लोग रहते हैं, जिसमें इंडियन और पाकिस्तानी सबसे ज्यादा हैं। एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ की 10% आबादी हिंदू मजहब से ताल्लुक रखती है। दोस्तों, इस्लामी ममालिक में मंदिरों की तामीर पर पाबंदी होती है। मुसलमानों के लिए ये बड़ी ताजुब की बात थी। अबू ज़हबी में मोदी के हाथों इस मंदिर का इफ्तिताह किया गया। दोस्तों, बात सिर्फ नए मंदिर के इफ्तिताह की होती तो समझ में आती है। दुबई के शेखों ने मंदिर में बकायदा पूजा करके पूरी दुनिया के मुसलमानों को रुस्वा कर दिया और मोदी से दोस्ती का सबूत भी दिया। दोस्तों, इस इक़्तिदाम के पीछे मकासद चाहे कोई भी हो, लेकिन क्या एक इस्लामी मुल्क हुकूमती खर्चे पर मंदिर तामीर कर सकता है या नहीं, और उलमा इकराम इसके बारे में क्या कहते हैं, ये भी आपको बताते हैं। दोस्तों साथियों, दुबई में मंदिर का इफ्तिताह उस वक्त हुआ जब हिंदुस्तान में मुसलमानों को बुरी तरह दबाया जा रहा है और इनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं। मुसलमानों के मकानात को तबाह किया जा रहा है और हिंदू इंतहा पसंद इन पर बड़े पैमाने पर हमले कर रहे हैं। मसाजिद में अजान नहीं दी जा सकती, दुराने सफर नमाज पढ़ने पर पाबंदी है। कई मसाजिद को शहीद करके वहां पर मंदिर बना दिए गए हैं और अभी कई तारीखी मुकामात और मसाजिद मुसलमानों की इनके निशाने पर हैं, जिन्हें वो गिराकर मंदिर बना देना चाहते हैं। इसके अलावा मुसलमानों पर कई पाबंदियां लग चुकी हैं, जिसकी मुतहद्दा अरब इमारात ने आज तक कोई मजम्मत नहीं की। उल्टा अपने मुल्क में हिंदुओं के लिए मंदिर तामीर करवा दिया। इस हिंदू मंदिर की तामीर पर $90 मिलियन लागत आई और इसका रकबा 2300 मुरब्बा मीटर है और इसमें 1000 अफराद की गुंजाइश है। ये मंदिर दुबई के पोर्ट एरिया जबले अली में बनाया गया है। मंदिर में 16 भगवानों की मूर्तियां रखी गई हैं। 14 पुजारी जिनका ताल्लुक भारत से है वो यहाँ 24 घंटे पूजा पाठ में मसरूफ हैं। प्यारे दोस्तों, फतह मक्का के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा को बुतों की आलाइशों से पाक किया। उस वक्त खाना काबा में 360 बुत नस्ब थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें लकड़ी की लाठी से गिराना शुरू किया। खासकर खाना काबा के अंदर जितने बुत थे सबके सब बुत निकाल दिए गए। दूसरी तरफ मुस्लिम उम्मा के हुक्मरान इसी सरजमीन पर हिंदुओं के लिए मंदिर तामीर करा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, 2018 में मोदी ने अबू ज़हबी का दौरा किया था, जिसमें उसने कहा था कि अरब सरजमीन पर मंदिर की तामीर करना उसका ख्वाब है। इस ख्वाब की तामीर आज दुबई के हुक्मरानों ने पूरी कर दी। दुबई हुकूमत ने इस हरकत पर जहां दुनिया भर के मुसलमानों को तकलीफ में मुब्तला किया है, वहीं कई आलम दीन इसकी भरपूर मजम्मत कर रहे हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से भी जब इस मुतल्लिक सवाल किया गया तो उन्होंने इस इक़्तिदाम की भरपूर मजम्मत की। प्यारे दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक के मुताबिक इस्लाम में तमाम फिरके इस बात पर मुत्फिक हैं कि कोई भी मुसलमान मुल्क किसी गैर मुस्लिम की इबादतगाह में अपने पैसे नहीं लगा सकता। इस हवाले से सैकड़ों उलमा इकराम के फतवे मौजूद हैं। कोई भी मुसलमान मुल्क किसी गैर मुस्लिम की इबादतगाह बनाने में अपने वसाइल इस्तेमाल नहीं कर सकता। जाकिर नाइक ने कुरान पाक का हवाला देते हुए बताया कि अल्लाह ताला वाज़ेह फरमाता है कि आप एक दूसरे के साथ अच्छे कामों में तावन कर सकते हैं, मगर बुरे कामों में बिल्कुल तावन नहीं कर सकते। इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है, जिसमें अल्लाह ताला को शरीक बनाते हैं। लिहाजा एक मुसलमान किस तरह अपने मुल्क में मंदिर तामीर कर सकता है? इमाम अबू हनीफा के मुताबिक कोई मुसलमान मर जाए और ये वसीयत लिख कर दे कि इसकी दौलत का कुछ हिस्सा मंदिर की तामीर में लगाया जाए, तब भी ये जायज नहीं है। यहाँ तक कि कोई गैर मुस्लिम जो मुसलमान मुल्क में रहता हो और वो ऐसी वसीयत लिख जाए, तब भी ये हराम तसव्वुर होगा। यानी गैर मुस्लिम के पैसों से भी मुस्लिम ममालिक में मंदिर तामीर नहीं हो सकते। दोस्तों, जाकिर नाइक ने बताया कि सिर्फ एक सूरत हाल में कोई भी मुस्लिम मुल्क मंदिर या चर्च तामीर कर सकता है, जिसमें नॉन मुस्लिम और मुस्लिम हुक्मरानों के दरमियान ये मुआहिदा तय पा जाए कि गैर मुस्लिम अपनी हदूद में रहकर इस्लामी कवानीन की पासदारी करते हुए अपनी इबादत गाह का इस्तेमाल करेंगे और जुजिया भी देंगे। ऐसी सूरत में मुसलमान हुक्मरान सिर्फ उन्हें सिक्योरिटी फ्राहम करेंगे, ऐसी इबादत गाह पर एक पैसा भी खर्च नहीं करेंगे और ना ही इसकी तज़ीनो आराइश पर कोई रकम खर्च कर सकते हैं। अगर कोई मुस्लिम हुक्मरान किसी मंदिर पर पैसा लगाता है या इसकी तोसी करता है तो फिर फर्ज है कि ऐसी इबादत गाह को गिरा देना चाहिए। यानी अब मुसलमान चाहे तो दुबई के मंदिर को गिरा सकते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा करने की जुर्रत किसी में नहीं होगी, क्योंकि आज के दौर में कोई भी सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा नहीं हुआ है।
अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबके हालों पर रहम फरमाए, हमें सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए और हमें सराते मुस्तकीम पर कायम रखे और हमारा खातिमा ईमान पर हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, कमेंट में आमीन लिखते हुए अपनी राय का इजहार भी कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करते हुए दोस्तों में शेयर कीजिएगा और जाते जाते हमारे चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।